हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिलीप ओझा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। देख सकते हैं आप, भुवनेश ने 45 डिग्री का कोण लेना था, लेकिन उसने 45 की जगह पे कितना लिया, 45 डिग्री 27 मिनट का। तो जो कोण होगा और जो उसमें कोण बनाने के टाइम पे जो उसकी परसेंट एरर होगी वो कितनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लीजिए उसने गलती से कितना कोण लिया, 45 डिग्री 27 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 45 प्लस और 27/60। ठीक है, मिनट में चेंज किया। लेकिन एक्चुअल में जो उसको ड्रॉ करना था, क्योंकि उसको जो ड्रॉ करना है वो कितना करना, वो करना है उसको 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ड्रॉ कितने का एंगल करना था, 45 डिग्री का, लेकिन उसने कर्ण कितने का दिया, 45 प्लस 27/60। तो जो डिफरेंस आया कितना आया, उसने इतने का कर दिया है 45 सही 60 का। हाँ, उसको करना था 45 का। तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, वो आया 27/60 का। तो हमें जो परसेंटेज का जो एरर है वो कितना है, परसेंट का जो एरर है 27/60 इंटू 100। और टोटल एरर कितना, क्योंकि मिनिमम जो उसको लेना था वो 45 डिग्री लेना था, लेकिन गलती से उसने 45 डिग्री 27 लिया है। तो ये क्या होगा, 45 आए। कैलकुलेट करेंगे तो 27/60 इंटू 45 इंटू में 100। और जब इसको और डीपली कैलकुलेट करेंगे तो जैसे 9×3 = 27, 9×5 = 45 और 30×2 20×5 = 100, और 100 से हमने 100 कैंसिल किया, यानी कि 1%। तो हमारे पास जो परसेंटेज का एरर है वो कितना है, ऑप्शन बी, यानी कि 1% इसका एरर है डायग्राम को ड्रॉ करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज में बाह्य और अंतः कोण का जो अनुपात है कितना है, 1:4 है। तो बहुभुज की में भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हमको पता करना है किसमें, पॉलीगन में। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम। तो हमारे पास दो एंगल है, कौन सा है, एक तो बाह्य कोण और दूसरा है अंत। ठीक है, अंतः कोण, यानी कि एक तो एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, एक है हमारे पास इंटीरियर एंगल। कितना है, 1:4। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, x/4x। हमें एक कंडीशन पता है, अगर हमारा एक्सटीरियर कोण, ठीक, एंगल, और प्लस इंटीरियर एंगल, अगर दोनों एंगल को मिला दिए जाए तो किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं 180 डिग्री के। एक्सटीरियर एंगल x है, इंटीरियर एंगल 4x है, 180 डिग्री। और ये कितना हो, ये होगा हमारा 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 36। ये हमारे पास आंसर नहीं, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकला है, यानी कि जो बाहर कोण है वो कितना है, 36 डिग्री का है। और मैं क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स का भी एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर यानी कि बाहर कोण हमें पता होना चाहिए। बाहर कोण हमें पता है कितना है, हमारे पास 36, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है कितनी, 36 है। तो हम यहाँ पे टोटल 360 है ही। एक्सटीरियर बाहर कोण 36 डिग्री निकाला, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी नहीं आई, 10। और 10 क्या है हमारा, ये आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 3:4:6 के अनुपात में है। तो त्रिभुज है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, क्या वो एक्यूट एंगल होगा, या राइट एंगल होगा, या ऑप्टिक्स होगा, या या तो एक्यूट हो सकती है या फिर राइट हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बेसिस से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास त्रिभुज की साइड्स हैं, तो हम इन साइड्स को लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि लेफ्ट साइड्स 3 4x, तो हम इसको 3x लिखा, 4x लिखा, और हमने लिखा 6x। हम जानते हैं जब भी हमें इन साइड्स में एंगल निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसके स्क्वायर से, एक तो सबसे बड़ा स्क्वायर किसका निकलेगा, 6x का निकलेगा, तो 6x का स्क्वायर निकाला हमने। ठीक है, 6x का स्क्वायर, और हमारी जो दो साइड्स हैं, जो छोटी साइड्स हैं, उससे कंपेयर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। ये मतलब कि प्रक्रिया होती है, जो हमारी छोटी दो साइड्स होती हैं उनको ऐड करके हम चेक करते हैं कि ये ग्रेटर देन है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36x स्क्वायर होगा, और 3 का कितना होगा, 9x स्क्वायर, 4 का होगा 16x स्क्वायर। तो हमारा जो 36x स्क्वायर है वो क्या है, ज़्यादा है बाकी की दो छोटी साइड्सों से। तो इस बेसिस से ये हमारा कौन सा एंगल होगा, तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा,
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज, और जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री होता है वो कौन सा होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर है वो कौन सा, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा की पर जो माध्यिका की लंबाई है वो ज्ञात करना है। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल को डिजाइन किया, ठीक, ए बी सी नाम दे दिया, और 3 साइड्स हैं, 8x मान लिया है, 6x, और ये हाइपोटेनियस को कितने मान लिया हमने 10x। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, हाइपोटेनियस, माध्यिका आ गया मीडियन, यहाँ पे डी मान लेंगे। अब डी आ गया, माध्यिका है मीडियन, तो यानी 5 ही हो जाएगी, 5 5 और 5 10, तो हाइपोटेनियस 10 इक्वल है। हमसे पूछा है कि माध्यिका की लंबाई यानी कि इसकी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन डिवाइड होता है किसके, हाइपोटेनियस के दो इक्वल पार्ट्स के इक्वल में होता है, तो बीडी क्या होगा, बीडी होगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन 2, हाइपोटेनियस के 2 पार्ट्स करेंगे, हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है, डिवाइड दिया 2 का तो कितना है 5, यानी कि जो बीडी होगा हमारे पास कितना होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये सीपीओ और एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की कौन सी है, बाह्य त्रिज्या है, तो उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। एक तो सबसे सिंपल फंडा होता है इसका, मान लीजिए हमारे पास एक आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब तो हमसे पूछा है कि आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या आउटर रेडियस की कितनी होती है, आधी होती है। आउटर रेडियस अगर हमारे पास 10 है तो जो आंतरिक त्रिज्या होती है यानी कि जो इनर रेडियस होती है वो हमारे पास आधी होती है, यानी कि वो कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और ये मात्र हमारे लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है। जी हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खाली 1 सेकंड लेता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से पढ़ के ही इनके आंसर निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यून कोण त्रिभुज PQR के बिंदु O एवं C के मध्य लंब केंद्र तथा परिकेंद्र हैं, बिंदु P एवं Q O को मिलाया गया है, तो रेखा को आगे बढ़ाते हुए भुजा QR बिंदु को S पर मिलाया गया, तो एंगल PQS 60 डिग्री, एंगल QCR 130 डिग्री है, तो RPS क्या होगा। ठीक है, हमारे पास त्रिभुज है, सबसे पहले क्या कहता है, त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज को मेजर किया, ठीक, हमने त्रिभुज निकाला, त्रिभुज हमारे पास क्या है, PQR। ठीक है, PQR PQS निकाला है, तो यानी कि एक मीडियन पॉइंट है। ठीक है, PQS, क्योंकि QR बिंदु पर S को मिलाया गया, QR बिंदु पर हमने S पर मिलाया, तो हमारे पास ये कितना हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री होगा। और यहाँ से हमारा जो PQS है यानी कि PQS यानी कितने डिग्री होगा, ये हुआ हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, और दूसरा है QCR। अब QCR तो यानी कि एक हमें C पॉइंट बीच में डिसाइड करना है, और ये R है। ठीक है, C पॉइंट है, QCR हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 130 डिग्री, जो कि ट्रायंगल के अंदर है, तो हमारा आंसर ये आ गया ऑप्शन। अब देखना हमें क्या क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है PQS कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है भैया, QCR हमारे पास कितना डिग्री है, 130 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे हम QPR भी तो निकाल सकते हैं, QPR, QPR क्या है, ये आधा हुआ किसकी, QCR की, क्योंकि QPR, ठीक है ना, QP और R, ये आधा ही तो होगा, QCR तो हाफ होगा। QCR हमारे पास कितना है, QCR हमारे पास 130 डिग्री, तो इसकी जो QPR आएगा वो आएगा हमारा 65 डिग्री के, यानी 65 डिग्री। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें RPS चाहिए, क्या चाहिए, RPS। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल PQS। ठीक है, तो जो हमें कितनी दूरी है, 60 डिग्री, एंगल PSQ और प्लस एंगल QPS, क्योंकि तीनों साइड चाहिए हमें एंगल
पी क्यू एस, तो पी हमारे पास क्यू एंगल कितना है 60 डिग्री है, पुट कर रख दिया। एंगल पी एस क्यू, क्या है एंगल पी एस क्यू, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितने डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब एंगल कितना है क्यू पी एस, टोटल कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है कौन। ठीक है, एंगल क्यू पी एस जब इसको वैल्यू निकालने को कितना है 30 डिग्री, ये अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्यू पी एस है, हमको निकालना है आर पी एस। अब लेकिन यहाँ से हमें ये निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि आर पी एस क्या निकलेगा, जब एंगल क्यू पी आर हमें दिया हो और एंगल क्यू पी एस हमें हटाना हो, तभी तो निकलेगा ये आर पी एस। आर पी एस कब निकालेंगे हम, जब क्यू पी आर और क्यू पी आर में से हम क्यू पी और एस को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आर पी एस आसानी से निकल आएगा। क्यू पी एस हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, क्यू पी आर, ठीक है, यहाँ क्यू पी एस 30 डिग्री है और क्यू पी आर हमारे पास कितना है, ये 65 डिग्री जो अभी हमने निकाला था, 65 डिग्री माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 35 डिग्री, और 35 डिग्री ये रहा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आंसर हमारा डेफिनेटली आता है। अगला क्वेश्चन काफी इजी है। किसी ट्रायंगल है हमारे पास, क्या हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, नाम लिखा हमने ए बी सी। ए डी कौन, एंगल ए का आंतरिक दुभाजक है, ठीक है, एंगल ए का आंतरिक विभाजक, तो ये आ गया हमारा ए डी कौन आ गया, और विभाजक है तो दो में डिवाइड कर दिया। भुजा बी सी को बिंदु डी पर मिलाता है, यदि बी डी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी हमारे पास कितना है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो डी सी फिर कितना होगा 2.5 होगा, तब ए बी रेशियो और ए सी कितने के, जैसे कि हमें ये पता है कि इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको ये पता है, ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का है, इंटरनल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो जो इंटरनल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ए बी रेशियो ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी, ठीक, ए बी रेशियो ए सी इक्वल है किसके, बी डी रेशियो डी सी के, ठीक है। अब सिंपल है, वैल्यू को पुट कर दो, 5/2/5, यानी कि 2:1 का हमारे पास निकलेगा आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ सेकंडों में इसका आंसर निकल आते हैं, 7.5 के लफड़े में ना जाते हुए सीधे हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकाली। अब देखना, ट्रायंगल ए बी सी एक अंतः कोण है, अंतः केंद्र है, ठीक है। हमने क्या निकाला, पहले हमने त्रिभुज निकाला, कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, ये एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, एलडीसी में, वो भी ज्योमेट्री के, ठीक है। एबीसी निकाला, अब देखना ए बी सी ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल बी बनेगा हमारे पास कितने डिग्री बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है भैया। और हमारे पास जो ए सी बी बनेगा कितने डिग्री बनेगा 50 डिग्री का, कितना है ए सी बी 50 डिग्री का, क्योंकि ये आई जो एक इन सेंटर है, यानी कि इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा आई है, क्या है आई है, तो हमारे पास यूनियन में जाके एक एक इन सेंटर का कौन बनेगा, जो सेंटर बनेगा क्या बनेगा आई बनेगा, ठीक है। यानी कि एक ये बाई सेक्टर हो गया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बी आई और हमारा जो सी आई है क्या है, एक एंगल बाई सेक्टर है, क्या है, एक एंगल बाई सेक्टर है, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी बी आई कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि 60 डिग्री का कौन है, अब सी बी आई कितना 30 डिग्री का हो गया। उसी तरीके से बी सी आई भी कितना अभी 50 का है सी, लेकिन अब क्योंकि एंगल बाई सेक्टर तो ये 25 डिग्री का कौन रह गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इन ट्रायंगल कौन सा है बी आई सी, बी आई सी यानी कि एंगल सी बी आई, एंगल बी सी आई और एंगल बी आई सी, ये किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, हमारे पास सी बी आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, ठीक है भैया। बी सी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 डिग्री, और हमें क्या चाहिए बी आई सी, जो है बी आई सी जो कि हमें फाइंड करना है। तो बी आई सी की जो वैल्यू आई है फाइनल कैलकुलेशन के बाद वो आई 125 डिग्री,
यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा मात्र सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से इसको थोड़ा लेंथी करना पड़ा, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम प्रोसीजर पे है। जैसे हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करना है। क्या करना है, हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है भैया, ये हमने निकाला त्रिभुज, कितना है, समबाहु ए बी और सी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करनी है, यानी कि मीडियन। ठीक है भैया, हमने ये मीडियन भी निकाला है इसका, डी। और एक आंतरिक त्रिभुजा त्रिज्या, तो यानी हमारे पास इसका एक सेंटर भी होगा, और सेंटर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मीडियन। इस लाइन को क्या कहेंगे, मीडियन। अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो जी, अगर सेंट्रॉइड होता है तो इसकी जो रेडियस होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो वो 2:1 के अनुपात में होती है, यानी कि ये 2 यूनिट, ठीक है, और ये 1 यूनिट के अनुपात में होती है। एओ की जो रेशियो बनेगी वो 2 यूनिट होगी, और ओडी की जो रेशियो बनेगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। यानी कि जो सरकम रेडियस होती है, जिसको हम कह सकते हैं एओ की, तो इसको एक सरकम रेडियस कह सकते हैं। ठीक, और ओडी, ओडी से बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं, एक इनर रेडियस। ठीक है, हमारे पास आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो इनर रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। एडी हमारे पास टोटल कितना है, एडी जो है हमारे पास 3 यूनिट का है। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर 3 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि इनर रेडियस जो है कितनी है, 1 यूनिट, तो इन 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, होगा 9 सेंटीमीटर की। तो हमारे पास जो एडी होगी वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर की होगी। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगर आपने जियो सेंटर्ड का अगर पढ़ा होगा, जी सेंट्रॉइड वाला, तो उसमें 2:1 के अनुपात में इसकी जो मीडियन होती है वो रहती है। इसको हम इनर रेडियस और आउटर रेडियस दो फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ओके, अब ए बी सी है, जिसमें दो माध्यिका कौन सा है, एक तो ए डी और एक बी। ठीक है, एक तो ए डी है हमारे पास, तो एक क्या है, बी ई। दो माध्यिकाएं हमारे पास ए डी और बी ई, तो यहाँ पे थोड़ा आसान करेंगे, तो ये आ गया बी ई। ठीक है भाई, और जी पर एक समकोण विभाजित करती है। जी क्या है, जो एक इंटरसेक्ट है जी एट राइट एंगल है, तो जी हमारा क्या है, एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जी। जी मतलब कि सेंट्रोइड हो जाएगा जी, जी हमारे यहाँ पे जी सेंट्रोइड है, तो ये भी 2:1 के अनुपात में आएगी। यहाँ पे भी क्या, 2:1 के अनुपात में, यानी टोटल यूनिट कितनी है, 3 है। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी हमारी, वो क्या है, एक मीडियन लाइन है, और उसी प्रकार से बी ई को भी कौन सी लाइन कह सकते हैं, एक मीडियन लाइन है। ठीक है, जी क्या है, जी एक सेंट्रोइड है, जी हमारा क्या है, जी इज ए सेंट्रोइड विच डिवाइड्स द लाइन, मीडियन कितना है, जो 2:1 के में लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, एडी, एडी का जो हमारा रेशियो बनेगा वो कितना है, वो है 3 यूनिट। 3 यूनिट, यानी कि हमें साफ दिया है एडी यहाँ पर कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर के, यानी कि जो जी डी, जी और ये डी है जो, तो वो कितना होगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर का, तो जी डी की जो लेंथ मिलेगी हमें वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्या निकाली, जी डी निकाली। सेम प्रोसीजर बीई के साथ हुआ। ठीक है, बी और ई, बी के साथ होगा, यानी कि बी से हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बी है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 यूनिट बराबर होगा कितने, 6 सेंटीमीटर के, तो 1 यूनिट बराबर होगा कितने के, 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी जी, बी और जी, बी जी चाहिए, बी जी कितनी है, 2 यूनिट्स है, तो हमें क्या चाहिए, 2 यूनिट्स और 2 दूनी कितना हो गया, 4।
तो बीजी जो आएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो चाहिए वो बीडी की लंबाई चाहिए, वो भी ठीक है। तो बीडी हम जानते हैं ए बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें क्या होता है, ये होगा बी डी का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस में लगा लेंगे बी डी स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यानी कि बी डी का स्क्वायर, ये रहा हमारा बी डी का स्क्वायर हो गया, और बी जी का स्क्वायर एंड हमारा जी डी का स्क्वायर। तो बी जी डी, क्योंकि एबीसी एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसी बेसिस से हमने आप बीडी की लंबाई निकालेंगे। तो बीडी की लंबाई में ये क्या है, एक 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा। बी जी डी क्या बनाएगा, बी जी डी, बी जी डी एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा। उस बेसिस पे हम इसकी बिल्ली को पुट करेंगे बी डी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 जी डी है और ये बी जी हमारे पास। तो बी डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।